बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के जो से हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग एनटीएस का पोर्शन होता है। एनटीएस गैर जनरल और नैट का पोर्शन होता है। उसमें हम लोग मैथ एनालिटिक रीजनिंग में मैथ के कुछ टॉपिक के एमसीक्यूज आते हैं जिसको सॉल्व करना इजी होता है। और ये जो से कुछ 10 टॉपिक्स हैं जो जिनमें से क्वेश्चन आते हैं लाजमी आते हैं, ठीक है। और हम लोग इन टॉपिक्स को देखेंगे कि कैसे इनमें क्वेश्चन आते हैं जिससे हम लोग आसानी उन जैसे क्वेश्चन फिर हम लोग अगर एनटीएस या एनटीएस में आए तो फिर हम आसानी से सॉल्व कर सकें। आज का पहला टॉपिक है हमारा बेसिक अरिथमेटिक, ठीक है। हम लोग पहले बेसिक अरिथमेटिक पर देखते हैं, फिर आगे हम लोग फर्दर चलते जाएंगे। पहला एमसीक्यू है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज़ 1 2 5 14। 1 2 5 14 के बाद कौन सा आ जाएगा? 2 में से 1 निकाला तो क्या बचा? 1। 5 में से 2 निकाले क्या बचा? 3। 14 में से 5 निकाले तो वो क्या बचा? 9। अगला नंबर कौन सा होगा जो से इनमें से होगा? आप देखें कि 3 9, ठीक है। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, 3 6 सा 18, 3 7 सा 21। अब 21 इसमें आ रहा है तो ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 3 का टेबल यूज़ हो रहा था। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर आर डिविजिबल बाय 8। कौन सा इंटीजर है जो डिवाइड होता है 8 से? आगे है 300 को डिवाइड करो 8 से। फॉर एग्ज़ाम्पल 300 को डिवाइड किया हम लोगों ने 8 से तो क्या आ जाएगा? हम लोगों ने क्या फाइंड करना था कि 8 के जो से डिविजिबल कौन सा इंटीजर है जो 8 का डिविजिबल है। 300 को 8 से डिवाइड करो तो वो क्या आ रहा है? ये आ रहा है आंसर कि उसका रिमाइंडर भी कुछ बनता है। ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो पूरा का पूरा डिवाइड होता हो। अब 300 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो वो कुछ ना कुछ बच रहा है, उसका रिमाइंडर कुछ आ रहा है। इसी तरह 98 को भी डिवाइड करोगे 8 से तो कुछ ना कुछ बचेगा। अब 112 है, ठीक है। 112 को किस तरह करना है? 112 8 से, तो करो 8 से डिवाइड। ये पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि ये जो सा नंबर है ये 8 का डिविजिबल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, कि कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसमें ये सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं ये मैंने लिखा हुए हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने टेबल पर, यानी 1 तो होगा साथ और अपना कोई टेबल हो, जैसा 2 है, सिर्फ 2 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में ही आता है ना, और किसी टेबल में आता है? नहीं आता ना, तो वो होता है प्राइम नंबर। जो अपने टेबल पर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो और किसी नंबर पर डिवाइड और मल्टीप्लाई ना हो। अब 3 है, 3 के टेबल में 3 आता है और किसी टेबल में आता है 3 नहीं आता। 5 है, वो अपने टेबल पर डिवाइड होता है और किसी मल्टीप्लाई होता है तो वो और किसी पर आता है नहीं। 7 जिसका होगा, 7 सिर्फ 7 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, तो वो क्या होता है? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो एक से ज़्यादा नंबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? 2 से ज़्यादा नंबर हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। ये लिख रहा है प्राइम नंबर है। आप देखें प्राइम नंबर 31 है। 31 को मल्टीप्लाई करो, 31 किसके टेबल में आएगा? 31 के और 1 के, ठीक है। इसमें से सारे जो से होंगे वो प्राइम नंबर हैं। ये हमारे जो से एमसीक्यूज इसमें से कोई भी नहीं है।
अगर होता है एक ने 22, तो वो 11 के टेबल में भी होता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो वो हमारे पास नॉट प्राइम नंबर होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 48, यानी 48 का फैक्टर नहीं है, 4 है। 4 के टेबल 4 48 का फैक्टर है ना, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई करो 48 तो वो 4 का टेबल में आता है। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, ठीक है। ये क्या हो गया, 48 हो गया, 48 फैक्टर है। आगे है 6, 6 को 6 किसके, 8 के 48 होता है। अगला नंबर क्या है, 48 हो गया, 6 हो गया, 8, हाँ 8 से 6 के साथ मल्टीप्लाई करके आता है। आगे है 12, 12 भी होता है। 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48। 18, 18 आता है, फैक्टर है 18। 18 किसके पहाड़ टेबल पर आएगा, 18 नहीं है फैक्टर, 48 का फैक्टर नहीं है 18। तो फिर हमारे पास कौन सा हो गया, 18, ठीक है। ये मैं बाद में बताती हूँ। अब है 7 8 मल्टीप्लाई 7 9 10, इसमें से कौन सा आंसर है। अब देखें 7 8 मल्टीप्लाई 7 9 10, ठीक है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 7 8 नहीं, 7 का तो एक ही हो गया। अब इसको किस तरह करना था, दोनों की क्या है, बेस सेम है। अगर बेस सेम होती है तो ऊपर की पावर क्या होती है, प्लस की जाती है, ठीक है। वो 7 8 को 9 के साथ प्लस किया गया, ठीक है। और 10 को फिर 17 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाएगा 170, ठीक है। और बेस तो वैसे की वैसी रहेगी। पावर में पावर जब होगी इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास यही आंसर है ये, ठीक है। आगे है इफ़ 7a 7b इज इक्वल टू 7c डिवाइडेड बाई 7d, बेस सारों की क्या है, सेम है। व्हाट इज़ d इन टर्म ऑफ a b c, और d क्या की वैल्यू क्या आएगी, 7a मल्टीप्लाई 7b इज इक्वल टू 7c डिवाइडेड बाई 7d। क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है ना, d की। मैं d वाली टर्म को इधर ले आऊँगी और ये वाली यहाँ डिवाइड हो जाएगी। जो चीज़ डिवाइड होती है दूसरी साइड पर जाती है तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। और जब सी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी जगह पर आके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब मैं ये चीज़ ऊपर ले जाऊँगी, इसकी पॉजिटिव है ना पावर, तो जब ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जब मैंने कहा कि बेस सेम होती है तो ऊपर की जो सी पावर होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, c माइनस a माइनस b, ठीक है। अब हम लोगों को d की वैल्यू चाहिए थी, बेस सेम होती है तो ये नीचे से कट जाती है, तो d इज़ इक्वल टू c माइनस a माइनस b होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आया। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 3 आर बिटवीन 4 एंड 49, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 4 से नंबर से लेके 4 नंबर से लेके 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन 95
5 तक, 95 तक, इन 4 से लेकर 95 तक जितनी भी गिनती में जो 3 के मल्टीपल्स होंगे, यानी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, वो कितने नंबर होंगे वो हम लोगों ने ये बताने हैं। ठीक है। फिर हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 20 एंड 40। 20 यानी 20 से लेके 40 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर का मैंने बता दिया है 20, 21, 22, 23, 24, 25, फॉर एग्जाम्पल 40 तक। अब 21 जो सा है प्राइम नंबर कौन से हैं, जो 1 के टेबल में और अपने टेबल में मल्टीप्लाई हो तो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। 21 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 21 यानी अपने टेबल पर ही आता है, यानी 3 7 के भी आते हैं। हाँ सॉरी 23 फॉर एग्जांपल 23 देखें, ये 1 के टेबल में आएगा और किसके टेबल में है, 23 के टेबल में। प्राइम नंबर क्या थे कि 20 से 40 तक, 20 से 40 तक मैंने नंबर लिख दिए। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 के टेबल में और अपने टेबल में सिर्फ मल्टीप्लाई होते हैं। जिस तरह 1 के टेबल में 23, 1 के टेबल में और 23 और किसी टेबल में होता है नहीं। अब ये 22 है, ठीक है, ये 2 के टेबल में भी जाता है, 1 के टेबल में भी जाता है और 11 के टेबल में जाता है। ठीक है, वो होते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। मैंने कहा है कि 2 नंबर से ज़्यादा जो से नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। जो 2 नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। एक तो 1 होता है और एक क्या होता है जो अपने ही टेबल पर जाए। ठीक है, वो क्या होता है, प्राइम नंबर। अब 20 से 14 तक जितने भी नंबर प्राइम नंबर होंगे जो 1 पर और सिर्फ अपने टेबल पर जाएं, वो हम लोगों ने काउंट करके बताना है कि कितने हैं। ठीक है। अब ये है कि इफ़ ए इज़ इवन एंड बी इज़ ऑड, ए इज़ इवन, एंड बी इज़ ऑड, तो कौन सी वैल्यू ऐसी है जो सी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो अगर ए इज़ इवन बी इज़ ऑड, तो कौन से नंबर, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जिससे पता चल जाएगा कि क्या होता है। ये प्लस का है। ठीक है, अगर दोनों नंबर इवन होंगे, ठीक है, तो फिर आंसर क्या आना चाहिए, इवन में। अगर एक नंबर इवन हो एक नंबर ऑड हो तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। ठीक है, अगर ऑड हो और एक इवन हो और तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। अगर दोनों ऑड हो तो क्या आना चाहिए, इवन होना चाहिए, प्लस की कंडीशन में। इवन का मतलब यानी अगर प्लस हो, ठीक है, और हम लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी हो, ठीक है, ए प्लस बी हो, अगर ए नंबर हमारा पॉजिटिव हो 1 हो, बी भी पॉजिटिव हो, तो आंसर क्या आता है हमारा, पॉजिटिव आता है। ये कंडीशन मैंने इसकी बताई है कि इवन हो और इवन दूसरा नंबर हो तो क्या आंसर आता है, इवन में। अगर एक नंबर इवन हो, इसका बता रही, और फिर दूसरा नंबर क्या हो, ऑड हो, ठीक है, ऑड का मतलब माइनस में हो। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आता है आंसर, फॉर एग्ज़ाम्पल -2 कर देते, तो वो क्या आएगा हमारा 1 - 2 = -1। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में हो, अगर एक नंबर इवन और दूसरा नंबर भी हो, उसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। अगर एक इवन और दूसरा क्या हो रहा है, ऑड हो, तो आंसर क्या आता है, इवन आता है। ठीक है, यही है। अगर ए इवन है और बी क्या हो, ऑड हो, तो फिर क्या आ जाता है, ए प्लस बी इज़ इवन होगा, नहीं, ऑड होगा। तो ये हमारी क्या होगा, गलत हो गया। ठीक है, 5 3 क्यूब स्क्वायर, 5 की पावर किस तरह लिखा हुआ है, 5 की पावर 3, फिर उसकी पावर क्या है, 2।
5 की पावर 3 फिर उसकी पावर क्या है 2। पहले हम लोगों ने इसका मल्टीपल लेना है, यानी 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। फिर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9। अब आंसर की में क्या है, किस तरह है कि 5 की पावर 6 हो सकता है, कि 5 को 6 टाइम लिख सकते हैं, नहीं, यानी 3 की पावर 2 है ना, तो इसकी मतलब यह है कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या हो गया 9। अब -3 स्क्वायर, यानी -3 को मल्टीप्लाई करो -3 के साथ, तो क्या आंसर आता है पॉजिटिव पे 9। तो वो हमारे पास आंसर क्या होगा, ये सॉरी ये नहीं है, देयर आर डैश प्राइम नंबर इज़ इवन। कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन भी होता है? 2 इवन होता है, 3 इवन ऑड होता है, मगर प्राइम नंबर है क्योंकि 3 के टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है। 4 है, वो भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि वो 2 के टेबल में भी जाता है, 4 के टेबल में भी जाता है और 1 के टेबल में भी जाता है, इनफाइनाइट नहीं। 2 है, जिसका 2 है वो प्राइम नंबर है और मगर इवन है, क्यों? क्योंकि वो 1 के टेबल में भी है और 2 के टेबल में भी जाता है, तो ये क्या हो गया प्राइम नंबर। इवन किस वजह से होते हैं? जो इवन नंबर होते हैं, जो 2 के टेबल में जो नंबर होते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, वो क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं, ठीक है। हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स कितने हैं, ये मैंने बनाए हुए हैं। जो 12 के फैक्टर्स बनते हैं वो 2 6 3 4 12, तो ये कितने हो गए 5 वो नंबर हो गए। फैक्टर्स कितने बने, ये देखो फैक्टर्स बनाते हैं। 2 के 12 किस किस टेबल पर जाते हैं? 2 के टेबल पर पहले देखना है, 2 3 12 3 सॉरी ये नहीं है इसका। फैक्टर्स का मतलब होता है कि 12 किस किस टेबल पर जाता है, 2 के 3 के 4 के 6 के और 12 के, तो कितने हो गए 5। ये आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इतनी, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आई है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।